अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नियामत अली उर्फ परेशान अन्ना। टीटीवी स्पेशल प्रोग्राम स्टार ऑफ द वीक में आप सबका वेलकम है। जैसे कि मैं हर टाइम आप लोग को बोलते रहते हैं, संडे के दिन एक नया गेस्ट के साथ में आपके इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग रूबरू होना चाहिए। तो देखो कौन है, क्या है, कहां से है, किधर से। आप लोग अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप लोग को मालूम हो जाते हैं, और मैं जो घर में बैठने वाले फैमिली मेंबर्स है वो लोगों को भी अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्ट में रूबरू कराते। तो बहुत ही पर्सन बंदा है, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड है, बहुत जबरदस्त सीनियर है, बहुत सीनियर कॉमेडियन है, सीनियर एक्टर है और सीनियर पर्सन है मेरे सामने। आज बहुत खुशी हुआ मेरे को कि एक फोन में बोले कि मैं हाजिर हो जाते हैं, बल्कि बोले संडे के दिन, तो आज हाजिर हो गए। बहुत खुशी हुआ मेरे को। थैंक यू सो मच जो आप हमारे को इतना मौका दिए मिलके बात करने का, इंटरव्यू लेने का। जो चीज है वो हर चीज आप लोग के सामने रखने का है, तो आप लोग भी देख सकते हैं कौन है, क्या है। आप लोग ज्यादा बकबक करने का आदत आई था ना मेरा, तो बकबक कम कर रहे थे। अब मैं डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराए थे, वन एंड ओनली अल्ताफ हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, अच्छे है भैया? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम दुआ है आपकी। कोई तकलीफ तो नहीं हुआ इधर आने का? नहीं, तकलीफ हमको नहीं। शोले में जो है जय वीरू को हुआ था, लेकिन अल्ताफ हैदर को नहीं हुआ। इजी आ गया, इजी आ गए। बहुत अच्छा लगा, आप एक फोन पे आ गए, बहुत खुशी हुआ मेरे को। थैंक यू सो मच। अपने बड़े सीनियर एक्टर है आप, बहुत खुशी होता आपसे मिल के बैठ के बात करें तो भी बहुत खुशी होता। थोड़ा बहुत क्या है, इंटरव्यू का सेक्शन रहता हमारा स्टार ऑफ द वीक में। ओके, तो अगर आप इजाजत दिया तो मैं थोड़ा स्टार्ट करते। बिल्कुल इजाजत है। चलो तो बिस्मिल्लाह करते। तो शुरुआत में आपको बोलना चाह रहे कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ से है? मेरा बर्थ प्लेस हैदराबाद है। हैदराबाद? हाँ, ओल्ड सिटी। अच्छा, स्कूलिंग किधर से हुआ है? मेरा स्कूल जो है LKG जो है वो ओल्ड सिटी से हुआ है, दारुशफा से। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए, समझो आप। डिस्ट्रिक्ट में चल गए? हाँ। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था? पहले हमारा जो शुरू हुआ पढ़ाई महेश्वरम जो गांव है, हाँ। वहां पर थे, क्योंकि मेरे फादर वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर थे। अच्छा। तो उनके साथ हम लोग जहां भी जाते तो वहां हमारी स्टडी होती थी। अच्छा, तो वहीं पे स्टडी हुआ है, वहीं पे कॉलेज भी वहीं पे हुआ है? नहीं सर, जहां उनका ट्रांसफर होता था, जैसा कि 2-3 क्लास इधर पढ़े। हाँ। उसके बाद फिर वापस हम एक जो है पालमा कुल करके, जब शमशाबाद के पास एक गांव है, अच्छा। वहां पर थोड़ा हमारा पढ़ाई हुआ। हाँ। उसके बाद वहां से फिर ट्रांसफर हुआ, हम लोग गए मोमिनपेट। हाँ। वहां 10th कंप्लीट किया मैंने। हाँ। उसके बाद फिर विकाराबाद में श्री अनंता पद्मा नाभा आर्ट साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, इंटर और डिग्री। ओह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इंटर और डिग्री। तो सर वहाँ पे हॉबीज क्या है आपका? और सर मेरा तो कुछ भी नहीं, हॉबीज बस एक्टिंग में जो है शुरू से लगाव था मेरे को। हाँ। तो बचपन से ही मैं जो है स्टेज प्रोग्राम स्कूल से ही करता था मैं। स्कूल से करते थे? तो अच्छा, तो आपका ब्रदर्स कितना है, सिस्टर्स कितना है सर? हम लोग 4 ब्रदर्स है। हाँ। और 3 सिस्टर है सर। 3 सिस्टर है। तो आपका मम्मी डैडी का ड्रीम क्या था होगा आपको लेके? सर एक्चुअली मेरे फादर और मदर का ड्रीम ये था कि मेरे को भी वो चाह रहे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही डाले। अच्छा। लेकिन मेरे को ज्यादा शौक एक्टिंग का था, क्योंकि ये जो एक्टिंग जो जरासीम होते हैं, तो फिल्मेरिया, हमारी लैंग्वेज में फिल्मेरिया बोलते हैं उसको। तो वो एड्स से भी खतरनाक बीमारी है ये। हाँ, कीड़ा। तो कीड़ा। तो वो मेरे को ज्यादा था बचपन से। बचपन से? हाँ, तो इसलिए मैं जो है एक्टिंग में आके इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, एक्टिंग कोर्स का। अच्छा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। हाँ। तो ज्यादा सपोर्ट कौन करते थे सर? मम्मी करते थे, पापा करते थे सपोर्ट? दोनों बराबर करते थे। हाँ। लेकिन हम जो है हमारे फादर से हम लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, पुलिस के थे। तो उनके आंख में आंख डाल के हम बात नहीं कर सकते थे। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है हमारी मदर को बोलते थे हम लोग। हाँ। फिर मदर जो है वो ले लेके मेरे फादर के पास जाते थे। अच्छा, तो बचपन से ड्रीम आपका एक एक्टर बनने का है? जी। तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। तो आपका रियल नेम क्या है सर? एक्चुअली मेरा जो स्कूल में जो पासपोर्ट जो नाम है वो मिर्जा हादी हैदर। मिर्जा हादी? हाँ। हैदर। अच्छा। हाँ। तो ये निकनेम क्या है? अल्ताफ हैदर। हाँ। तो वही नाम मैं अपने फिल्मों में भी रखा, अल्ताफ हैदर। अल्ताफ हैदर। हाँ। ये नाम कौन रखे होंगे सर? आप ही चुने थे या आपका कोई दोस्त लोग आप बुलाते थे वैसा? नहीं सर, ये मैं हमारे घर में मेरे मदर फादर जो अच्छा। है वो पहला नाम भी लोग ही चुने, घर में भी मेरे को अल्ताफ हैदर। लेकिन फिल्म में मैं सोचा कि भाई छोटा नाम है अल्ताफ हैदर,
तो फिल्म में वो नाम रखा। लेकिन मेरे जो फैंस है, मेरे जो चाहने वाले हैं, उन लोग जो है कैरेक्टर के हिसाब से, कोई लाला बोलता, हाँ। कोई नवाब साहब, कोई अम्मा मेरी, हाँ। ऐसा बुलाते लोग फैंस। अच्छा, तो सर बचपन से जो अपन आ रहे हैं, बचपन का ही अपन पूछना चाह रहे हैं कि ज्यादा आपका विशेष मम्मी पूरा करते पापा पूरा करते हैं? एक्चुअली क्या था सर, मैं जो है मेरे फादर के साथ एक दोस्त की तरह रहता था मैं। अच्छा, वो बिल्कुल, लोग ये बोलते थे भाई आपके फादर है या दोस्त है, आप इतना क्लोज रहते। लेकिन हम जो भी पूछना है, जैसा कि पैसे पूछना है, कहीं जाना है, तो वो हम मदर से पूछते थे। अच्छा, मदर से मदर से। तो बहुत अच्छा लगा। माई चेक रहता जो बच्चे को हमेशा क्या होना क्या नहीं होना, वो हर चीज माई फुलफिल करते हैं हमेशा। ये तो हर जगह है। और एक चीज पूछना चाहिए, बचपन में मेरे को एक्टिंग का ऐसा कीड़ा है बोल के वो कौन सा ईयर में आपको मालूम हुआ? सर मैं जैसा होश संभाला, जब मैं 4th क्लास में था, मैं जब हाँ। पालमा कुल में हम लोग पढ़ रहे थे जब, तो वहां पर जो एक पूना इंस्टीट्यूट का एक ऑफर आया था मेरे को, एक टेलीफिल्म का। अच्छा तो उसके जो डायरेक्टर थे आगा अस्कर हुसैन साहब, अच्छा हाँ, वो आने के बाद हम उनकी टेलीफिल्म किए हैं। उसमें मेन लीड में मेरे बड़े भाई अली अब्बास, अब सऊदी में है नो, अच्छा। तो उन्होंने मेन लीड में थे, सेकंड लीड में मैं था। हाँ हाँ, मगर सेकंड लीड में आप लोगों की दुआ थी, हम बाजी मार दिए समझे आप। हाँ, हाँ, 4th क्लास में स्टार्ट हो गया। तो 4th क्लास में ही स्टार्टिंग आप कैमरा फेस करें? यस। ओहो, क्या बात है सर। लोग बहुत मेहनत करते करते फिर उसके बाद में कॉलेज में ऐसा स्टेज शो करते हुए ऐसा करते हुए तो उनका ड्रीम जब स्टार्ट होता कि मैं एक्टर बनना। मगर यहाँ से तो हमारा अल्ताफ हैदर साहब का 4th क्लास से कैमरा एक्शन सुनाई दिया कान में। बिल्कुल सर, बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ सर। तो एक्टिंग क्लासेस आप कहाँ पे ज्वाइन करिए करने के बाद में? सर एक्चुअली मैं जब इंटर जब कर रहा था, तो एक जब सितारा करके एक मैगजीन आती थी तेलुगु, अच्छा, और स्क्रीन करके एक मैगजीन आती थी। हाँ। तो वो मैगजीन में एक मधु फिल्म इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत है, एक्टिंग सीखना है तो आप लोग आ सकते। तो वो मैं देख के वहां पर अप्लाई किया। तो उसमें देखिए आप करीब करीब 3,500 लड़के थे उसके अंदर। अच्छा, तो 3,500 में उन लोग 200 लड़कों को चुने, फॉर्म्स अलग अलग करके। हाँ। 200 में मैं एक था। अच्छा, और वो इंस्टीट्यूट था तेलुगु इंस्टीट्यूट। तेलुगु, हाँ, मैं तेलुगु मीडियम से हूँ। हाँ। तेलुगु मीडियम से बीए करा हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो जब उन लोग मेरे को बुलाए, अब उसके अंदर देखिए आप इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं, नागेश्वर राव साहब, हाँ दासरी नारायण राव साहब, हाँ जमुना जी, हाँ और वी मधुसूदन राव जो बहुत बड़े डायरेक्टर, विक्टोरी मसून राव, हाँ। एन टी रामाराव साहब के फिल्में। और नागेश्वर साहब के फिल्में बनाए थे। हाँ। और बड़े बड़े हस्तियां बैठे हुए थे। वो टाइम पे हमको जब अंदर बुलाए, तो मेरे को साहब शुरू से एक इनिबिशन जो होता है ना, डर जो बोलता है आदमी, हाँ। वो मेरे को शुरू से नहीं है। मैं बिंदास गया, सबको सलाम किया। सलाम करने के बाद लोग बोले भाई कुछ आता बोलने के लिए? तो हम बोले भाई सर आता है, क्या बोलना है? बोले कुछ भी बोलो। तो मैं वो जमाने में शोले फिल्म हिट थे डायलॉग गब्बर सिंह के, हाँ। तो वो सुनाया था हम लोग। अच्छा। हाँ, वो सुनने के बाद उन लोग बोले यार डन, परफेक्ट है। परफेक्ट। तो तीसरा नंबर था मेरा सिलेक्शन में, हाँ 3rd नंबर। तब तो ग्लैमर, सॉलिड ग्लैमर भी था, एज भी बहुत कम थी मेरी। हाँ। दैट टाइम मे बी 16-17 ईयर्स, इंटर में था मैं जब। हाँ। तो वो टाइम पे सिलेक्ट हो गया मैं इसमें। ओहो, क्या बात है सर। मगर सर एक बात पूछते मैं, ये जो फैमिली से कोई भी अगर एक्टर रही तो उनका पूरा कीड़ा करते आपके पास ऐसा आता करते, वो वैसा कुछ है क्या सर? या कोई फैमिली में कोई कीड़ा उड़ा है क्या सर? या सॉरी मेरा मतलब है कोई एक्टर है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मेरे पूरे ननियाल, मेरा ददियाल जो भी है, वो किसी को जो है एक्टिंग का शौक नहीं था। हाँ। सिर्फ मेरे को था, पता नहीं वो कैसा आ गया क्या है। मेरा अपना ये मानना है कि जो एक्टर होता है वो बाय बर्थ होता है। हाँ। और गॉड गिफ्ट होता है। तो सही ये बात। गॉड का गिफ्ट था मेरे को, जो मैं एक एक्टर बन गया। तो सर आपको आपका फैमिली सपोर्ट करते थे ऐसा शूटिंग वगैरह, ऐसा फिल्म से एक्टर बनना चाह रहे बोल के, ऐसा बचपन से कॉलेज के जमाने से जो स्टार्ट होने के बाद में आपका फैमिली सपोर्ट करते थे क्या सर? हाँ करे ना सर। मैं अभी जब इंस्टीट्यूट में जो ज्वाइन किया था, वो इंस्टीट्यूट में 25,000 दैट टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, 25,000 फीस थी हमारी। हाँ हाँ तो वो फीस हम कहाँ से बनेंगे? हाँ। जबकि अगर से आप 25 बोल रहे हैं तो आज कम से कम 25 लाख की बात है अभी। 84 की बात करो मैं आपको, 83, 84। तो वो उसके लिए मैं बोला, तो मेरे मदर फादर जो है आगे आए, उन लोग ने वो फीस बनी, फिर मेरे को हॉस्टल का खर्चा था, फिर थ्योरी बुक्स थे, इस तरह मिला के टोटल मेरे को 50,000 का खर्चा दैट टाइम आया सर। तो सर
पढ़ाई करते करते आप इंस्टीट्यूट में भी जाते थे क्या सर? हाँ, मैं इधर इंस्टीट्यूट भी जाता था। मतलब पढ़ाई बाद में फिर एग्जाम्स देना शुरू करा। ज्यादा कंसंट्रेशन जो है एक्टिंग पे मैं ज्यादा दिया। अच्छा। पढ़ते पढ़ते अपना एग्जाम देके पास हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। ऐसा। तो बचपन में आप वो टाइम पे फोन नहीं थे, हाँ। वो टाइम पे ऐसा कुछ वीडियो निकालने का वैसा कुछ भी नहीं थे। वो टाइम पे खाली चिट्ठी लिखने का रहते थे लंबा, वो बॉक्स में जाके पोस्ट डालने का रहते थे, वो जमाना थे। तो वहां पे अपना दोस्त लोगों को कुछ एक्टिंग करके बताए तो वो लोग इंकरेज करते, वो लोग अपना पैशन कैसा है क्या है बोल के वो लोग अपन को बताते कि तुम्हारे अंदर एक्टर है, तुम अच्छा एक्टिंग करो बोल के। ऐसा कुछ दोस्त लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे क्या सर? हाँ, मैं जो इंस्टीट्यूट में था, अब तकरीबन आज जो तेलुगु के एक्टर्स है, हाँ। वो शिवाजी राजा, एक आहुति प्रसाद थे बेचारे, वो इंतकाल हो गया। अच्युत करके थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो हम लोग एक स्टूडेंट्स, एक अच्छे तेलुगु के अच्छे टॉप एक्टर्स है लोग। हाँ, हाँ। तो उन लोग भी मेरे को काफी सपोर्ट करते थे। हम लोग साथ में मिलकर इम्प्रोवाइजेशन करते थे। हाँ। तो तेलुगु इम्प्रोवाइजेशन होता था, लेकिन हिंदी जो होता है वो मैं करता था इम्प्रोवाइजेशन अच्छा। उन लोग के साथ। हाँ। तो उन लोग का काफी जो है सपोर्ट रहा है मेरे को। बहुत अच्छा है सर। तो सर इंस्टीट्यूट से फिर निकलने के बाद में आप कौन सा ईयर में कौन सा मूवी स्टार्ट कर रहे हैं सर? सर मैं इंस्टीट्यूट से जब निकला तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ के जो हाँ। वो तेलुगु लोग जो है मद्रास चले गए। ओके। मैं क्या किया, बॉम्बे शिफ्ट हुआ। अच्छा। अब देखिए, अब मेरा बॉम्बे में जो गुजारा हुआ है, हाँ। अब मेरे तो कोई बॉम्बे में थे नहीं। हाँ। अब आपको तो मालूम है बॉम्बे में रहने का कितना बड़ा मसला है। बहुत आई। तो वहां पर एक हमारे एक दोस्त है, वो दोस्त के मामू के पास एक गैरेज था, मोटर गैरेज, हाँ। जहाँ बड़े बड़े स्टार्स, दिलीप साहब और आपके बप्पी लहरी जी, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स के जो है वहाँ गाड़ियां बनते थे। हाँ। तो उनके थ्रू जाके मैं इन लोग से मिलता था, और मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा मैं गाड़ी में बैठा मर्सिडीज में, हाँ। दिलीप साहब की मर्सिडीज में सर। आहा क्या मैं बात। बहुत खुशकिस्मत हूँ तो पहली मर्तबा बैठा उनकी, क्योंकि उनके पास बनने आती थी। हाँ। तो ट्रायल के लिए जाते थे, तो मेरे को बोले यार हैदर भाई चलो ट्रायल मार के आएंगे। हाँ। तो हम अंधेरी से हम लोग वीटी तक जाके इस पर ट्रायल मार के हाँ। आया। तो वहां मेरा ऐसा चला, काफी दिक्कत हुआ मेरे को। एक बेडशीट लेके गया था, हाँ। और जो तकिए के लिए अपना बैग था वो रख लेता था, और पेपर बिछाता था, बेडशीट तोड़ लेता था सर। हाँ। बहुत मेहनत किया मैं, बहुत बता नहीं सकता आपको, मैं इतनी मेहनत किया हूँ मैं। तो वहां पे बॉलीवुड में आप ऐसा कुछ लोगों से दोस्ती करे या कुछ डायरेक्टर से दोस्ती हुआ या वहां से कोई स्टार्टअप लिया क्या सर कुछ एक्टिंग का? सर वो टाइम मेरी एज ये थी कि ना मैं हीरो बन सकता था ना चाइल्ड आर्टिस्ट, क्योंकि वो टाइम पे मिथुन दा, अमिताभ बच्चन, ये लोग का जमाना था वो टाइम पे। मेरी एज कम थी। हाँ। तो महाभारत जो है एक सीरियल बन रही थी बी आर चोपड़ा साहब की। अच्छा। तो चोपड़ा साहब के पास गया था, क्योंकि उनकी एक पिक्चर आई थी निकाह करके, उसमें मैं 2-3 सीन्स में हूँ। अच्छा। तो उनसे थोड़ा बहुत था मेरा हाँ हाँ। रब था। तो उसके बाद जब जाके मैं उनसे मिला तो वो बोले यार हैदर, तुम हैदराबाद चले जाएंगे तो फिर तुमको बुलाने के लिए प्रॉब्लम होती, तुम यहीं रहो, डेली हमारे ऑफिस पे आते जाते रहो। हाँ। तो जब तक कि मेरे को वहां पर पैसा था, सुकून से था। जब पैसा खत्म हो गया, अब किससे मांगू मैं? आओ बैक टू द पेविलियन सर, हैदराबाद आ गया। हैदराबाद आ गए। कौन सा ईयर में आप हैदराबाद को आए सर? सर वो देखिए 87-88। 88 में। जब चाइल्ड ना हीरो बन सकता था ना चाइल्ड आर्टिस्ट था, हाँ। वो एज थी मेरी। वो एज था आपका। तो यहाँ पे हैदराबाद आने के बाद में फिर आप क्या स्टार्ट करे सर? अब हैदराबाद आने के बाद में मैं जो है दूरदर्शन पे मेरे छोटे छोटे हाफ एन आवर के एक वो आते थे, ईद का चांद मुबारक, हाँ। वो बनते थे वो जमाने में, जैसा ईद आ रही, रमजान की ईद आ रही, हाँ। तो उस पे लोग एक हाफ एन आवर का एक स्क्रिप्ट बनाते थे। हाँ। उसमें मैं लीड रोल करता था, उसमें हाँ। एक 4-5 किया उसके अंदर। अच्छा। उसके बाद फिर ऐसे सिलसिला चला। उसके बाद 2000 में फिर ईटीवी उर्दू में जो है सीरियल्स में अपना सिलसिला हुआ 2002 तक। 2002 तक, यानी कि 2000 से लेकर 2002 तक 2 साल में आप एक सीरियल करते गए। जी हाँ। वो कौन सा सीरियल थे सर वो उसमें मुख्तलिफ सीरियल थे साहब। हाँ। एक ऑटो स्टैंड करके था। हाँ। और एक हाउ सरकार नको सरकार, जो MS सत्यू साहब बहुत बड़े डायरेक्टर है, अच्छा। तो उनके साथ मैंने मतलब लीड रोल में किया मैं। 2002 के बाद में वहां पर काम मेरा बंद हो गया। हाँ हाँ। वहां से जैसा बंद होगा परेशान हो गया। मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा। हाँ। कब हुआ सर शादी आपका? कौन सा ईयर बस में वही हुआ? 2000 के आसपास में अच्छा। शादी हो गई थी। अब मैं बोला भाई अब तो
बाजरा होना जरूरी है। बाजरा बोलते क्या सर वो? बाजरा बता, मैं पैसे को बोलता हूँ, अच्छा बाजरा। पैसा, हाँ पैसा। मैं परेशान हूँ कि बाजरा बोले तो मैं वो राशन की दुकान में मिलते वो कबूतर को डालते हाँ, हैं हमारा। नहीं नहीं, भाई साहब। ये मेरा एक अपना स्टाइल है, बाजरा बोलते समझ जाता प्रोड्यूसर। हाँ। क्या भाई बाजरा अभी तक नहीं आया, अरे ला रहे साहब चलो बाजरा, ऐसा। तो वो चला मेरा, समझा। उसके बाद बाजरा खत्म हो गया, यानी कि पैसा खत्म हो गया। हाँ तो मैं बोला भाई क्या करना, तो फिर मेरी वाइफ से डिस्कस करा। तो उसके बाद हम लोग फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अच्छा बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद वहां पर जो है एक कंपनी में मैं काम किया हाँ। 6 महीने तक। अच्छा उसके बाद मेरा छोटा भाई है, हाँ। दुबई में रहता हो, हाँ। खायम हैदर उसका नाम है। अच्छा तो उसको मैं फोन किया, बोला मियाँ मेरे को तुम फॉरेन विजिट वीजा भिजाओ, हाँ। मैं आके वहाँ कुछ जॉब करना चाह रहा हूँ। किधर सर? दुबई। दुबई में। में। तो फिर वो मेरा छोटा भाई क्या किया, वो विजिट वीजा मेरे को भिजाया। अच्छा तो इमीडिएट मैं विजिट वीजा लिया, दुबई गया। हाँ। जाने के 10 दिन में मेरे को जॉब मिल गया। माशाल्लाह। हाँ तो फिर अपना सिलसिला वहाँ पर। तो दुबई में कितना साल थे सर आप वहाँ पे ऐसे? दुबई में सर मैं देखिए 3 साल दुबई में रहा। 3 फैमिली साल। को शिफ्ट कर दिया था मैं, अच्छा पूरा शिफ्ट हो गया मेरा, फैमिली पूरा मजे में था। हाँ मेरी वाइफ कमाती थी, मैं कमाता था, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते थे। हाँ उसके बाद में 2006 में हम्म, मेरे दोस्त है संजय पंजाबी, अच्छा। जो आदाब हैदराबाद जो पिक्चर हाँ। बनाए, हाफ फ्राई बनाए, मेरे को ले लेंगे, मेरे हाँ, बहुत हाँ। खास दोस्त है वो। अच्छा तो उनका फोन आया मेरे को दुबई में। दुबई में, हाँ बोले यार हैदर कब आ रहा तू इंडिया? मैं बोला भाई परसों आके गया मैं, 1 महीना हुआ, अभी आना मुश्किल है। बोले नहीं नहीं तेरे को लेके एक पिक्चर करना है, अच्छा तू फौरन आ जा। जबकि अच्छा एक चीज, मेरे जो जरासीम थे ना, हाँ। वो जरासीम को मैं ये सोच के गया था 10 साल तक हाँ एक लॉकर में डाल के उसको ऐसा बड़ा ताला डाल के लॉक कर दिया था। लॉक कर दिए थे, छेड़ना नहीं, पूछना नहीं, बोलना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आप छेड़ना नहीं, 10 साल के बाद जाऊंगा, भले विलन का रोल करूंगा मैं, हाँ ये डिसाइड मैं कर लिया था। अच्छा लेकिन अब मैं गए सो 3-4 साल के बाद इसका फोन आया, हाँ बोला कि भाई तेरे को आना है। तो अब वो जरासीम जो है आहिस्ता आहिस्ता वहां से बुला रहे थे आपको, आओ 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 बोल के। अब वो अपना गुदगुदी करना शुरू हो गया। हाँ तो खैर वहां से फिर मैं निकल के हैदराबाद आ गया। हैदराबाद 2006 2006 में। 2006 में वो दी अंग्रेज भी पिक्चर रिलीज हुआ है तक। हाँ द अंग्रेज हुई, हैदराबाद नवाब्स हुई। हाँ उसके बाद 3rd मूवी मेरा ये आदाब हैदराबाद, जो संजय पंजाबी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसकी, अच्छा और वो पिक्चर अच्छी चली। पहली फिल्म थी, हीरो का रोल किया था मैं, हाँ और मेरे साथ 2 और एक्टर्स थे। एक तो मेरा भांजा ही था मुश्तबा, और एक अली करके एक एक्टर अभी बॉम्बे में वो। ओहो तो हम लोग तीनों थे, उसके अंदर लीड रोल में मैं था। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फर्स्ट जब आप रिलीज हुए थिएटर में मूवी, तो जितना दोस्त लोग, जितना फैमिली लोग, जितना पड़ोसी लोग, जितना ऑडियंस लोग जाके देखे थिएटर में, और वहां पे आपका कैरेक्टर का तारीफ बहुत चल रहा है, समझो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे आपको, उस टाइम पे कैसा फील हुए थे आपको? साहब मेरी तो पहली पिक्चर थी। हाँ मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, सब मेरे जो वहां से मेरे फैंस बने। हाँ। तो जब उन लोग बोल रहे हैं तो इतनी खुशी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ। इतनी खुशी थी। कोई अगर से मेरे साथ फोटो ले रहा तो अपन भी जरा, अरे चलो भाई अपन हीरो बन गए आज। क्या? तो एक ऐसा वो आ रहा था, समझे आपको। तो वहां पे एक मूवी स्टार्ट करे आप, ये जो कौन सा मूवी था सर स्टार्टिंग वाला? आदाब हैदराबाद। आदाब हैदराबाद। उसके बाद में आप हैदराबाद का कितना मूवी स्टार्ट करे सर? सर उसके बाद तो सिलसिला चलते गया। उसके बाद हाफ फ्राई आई, इनकी तो ऐसी की तैसी, गुल्लू दादा रिटर्न्स, काफी फिल्में समझे आप। उसके बाद फिर हम लोग पूरे जितने हैं मल्टी स्टार्स फिल्में बनना शुरू हो गए। हाँ, हाँ। अभी तक मैं समझता हूँ कम से कम एक 30 के करीब तो मेरे पिक्चर्स है सर। 30 के करीब। हाँ 30 तो मूवीज तो है मेरे। हाँ। सर एक्टिंग के अलावा आप कोई स्क्रिप्ट भी वगैरह लिखते हैं, या कोई डायलॉग वगैरह भी आप ऐसा लिखते हैं क्या सर? या कोई डायरेक्टर को ऐसा सपोर्ट करते हैं क्या सर, ये ऐसा नहीं वैसा करे तो अच्छा रहते, वैसा करे तो ऐसा इतना अच्छा रहते, बोल के ऐसा कुछ नहीं बोले सर? नहीं बिल्कुल सर, मैं जो है इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा करता हूँ। हाँ स्क्रिप्ट तो रहती उसको कुछ थोड़ा सा चेंज करके। और मैं कभी भी, आप मेरे पिक्चर्स देखिए या कभी आप मेरे सेट पे भी आए, तो मैं कभी डायरेक्टर के बीच में दखल नहीं देता, हाँ क्योंकि वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर है। नहीं अपन एक काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा नहीं। हाँ। मैं इससे पूछता हूँ, बोले सर अपन एक काम करते हैं, ये डायलॉग को थोड़ा ऐसा, थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे अपन। हाँ। क्या बोलते हैं आप? हाँ उसको समझ में आया, बोलते हैं यार हैदर कर तू, हाँ। एक मॉनिटर करिए हम। हाँ फर्स्ट क्लास है चल। और कुछ हमारे हैदराबाद के भी एक्टर्स है, कुछ एक्टर्स बीच डायरेक्ट जो है वो भी डायरेक्शन दे देते। आओ। हाँ मैं ऐसा करूंगा, डायरेक्टर साहब वो ऐसा करूंगा। अरे डायरेक्टर बैठा हुआ है यार, आओ। तुम क्या डायरेक्शन देते? आओ। तो ये आदत मेरे में नहीं है सर। नहीं है।
बहुत अच्छा है सर। सर आपका इतना मूवीज है, इतना मूवीज में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? सर मेरे फेवरेट डायलॉग्स में जो है एक स्टेपनी आई थी मेरी, हाँ और अपने फैमिली पैक आई थी, हाँ हाफ फ्राई आई। हाँ तो हाफ फ्राई में मेरा एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ था, हाँ अम्मा मेरी ने रे बाबा मेरे बोल। तो ये पब्लिक में ज्यादा फेमस हो गया था। हाँ उसके बाद फिर स्टेपनी, हाँ लाला को चूजा नहीं बदा हाँ पसंद है, ये एक था। अच्छा और फैमिली पैक में गिरते हैं शहर सवार मैदान जंग में, हाँ काश जागी संजय होता हाँ। तो ये बाजी हम जरूर जीतते। वाह तो ये थे। तो फैमिली पैक में कैरेक्टर मेरा जो था सर वो बहुत सोबर कैरेक्टर था, हाँ हाँ नवाब साहब का। वो बोलते ना गिरी तो गिरी टांग ऊंची वाले जो नवाब होते थे आओ। उस टाइप का था। तो इसके जो राइटर थे सलमान हैदर साहब, वो कैरेक्टर मेरे को देख के लिखे हो, हाँ हाँ बोले यार ये कैरेक्टर सिर्फ अल्ताफ हैदर कर सकता है, हाँ। क्योंकि रुबाबदार मसला है ये। तो वो कैरेक्टर किया और बहुत पसंद आया सर मेरे को। हाँ हाँ और उसके प्रोड्यूसर जो है हमारे गुल्लू भाई थे, हाँ। और डायरेक्शन में भी काफी उनका जो है हाथ था। हाँ। दूसरे और कोई थे डायरेक्टर, बट ज्यादा वो करते थे माशाल्लाह। गुल्लू भाई। माशाल्लाह। आपने हैदराबाद के जैसा नवाब कैरेक्टर जो लिखे थे, जी। वो आप ऐसा नवाब कैरेक्टर बोले तो नवाब फैमिली से भी कुछ ऐसा बिलोंग करते क्या सर? हाँ सर, मेरा जो शिजरा है, हाँ। मेरा जो फादर का, हम लोग एक्चुअली तैमूरुल जंग करके जो ईरान के जो बादशाह है, हाँ वो उनसे हमारा शिजरा है वो। वाह माशाल्लाह। तो थोड़ा ब्लड में रहता ना सर, ब्लड में रहता तो वो एटीट्यूड भी आ हाँ, गया वो आ गया वो। क्या है। जी। इतना मूवीज करने के बाद सर आपको अभी भी मूवीज ज्यादा करना बोल के है सर? सर है मूवीज करना बोल के, अभी हमारे 5-6 जो है मूवीज रुके हुए हैं पूरे। हाँ। हम लोग जितने हैदराबाद के एक्टर्स हैं साथ में काम कर चुके हैं, मल्टी स्टार्स है पूरे वो। हाँ लेकिन अभी आपको तो मालूम है अब थिएटर्स में पब्लिक आ रही नहीं, हाँ तो उसकी वजह से फिल्म्स आ रहे हैं। तो अब आजकल आपको तो पता है कि अब यूट्यूब पे जो है ज्यादा ज्यादा वो हो गया है। और आप खुद भी यूट्यूब पे करे हैं, मैं देखा हूँ, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आपका कैरेक्टर Thank you. बहुत पसंद आया मेरे को, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। ये वेब सीरीज बोल के स्टार्ट हुए बीच में, जी हाँ। मूवीज भी नहीं बन रहे थे, मगर मूवीज के जैसा पार्ट से एपिसोड्स बन रहे थे, वैसा वेब सीरीज भी ऐसा कुछ करे क्या सर? हाँ सर, मैं किया था तोता उड़ गया, हाँ उसके भी डायरेक्टर जो है संजय पंजाबी थे। हाँ हाँ तो उसके भी हमारे, मैं समझता हूँ कुछ 12 एपिसोड थे। हाँ। और काफी पब्लिक जो है पसंद करी और मुझे भी अच्छा लगा वो मेरा वेब सीरीज। और दूसरा एक वेब सीरीज अभी जो चल रहा है मेरा, हमारे शाहरुख जो गुल्लू दादा के बेटे हाँ। हैं, वो हैदराबाद डायरीज, तो उसमें भी मैं जो है मेन फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, शाहरुख के फादर हाँ, का। हाँ। और पब्लिक भी काफी जो है वो पसंद कर रही है कैरेक्टर को। लवली लवली सर, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को सुने तो भी सर। सर अभी ये जो नया टैलेंट्स है वो लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो वो लोगों का एक्टिंग कैसा दिख रहा है आपको, जो आप इतना स्ट्रगल करने के बाद में ये मुकाम लाए? यहाँ पे जो नया टैलेंट्स रहते वो लोगों का काम कैसा दिख रहा है आप लोगों को? किस तरह से एक्टिंग में इम्प्रूव है वो लोगों का? कुछ वो लोगों का यानी कि जो दौर है वो दौर के हिसाब से आपको एक्टिंग करना पड़ रहा है क्या सर? हाँ, अभी जो ये जनरेशन है, अब वो पुराने जो स्टार्स थे वो अब ये पब्लिक को पसंद नहीं आता। अब ये जनरेशन को आओ। थोड़ा सा इनको कॉमेडी मस्खरापन ये वो होना, तो वो इसके हिसाब से हमको वो ट्रैक पे आना पड़ता। आओ। अब रहे नए लड़के या नए डायरेक्टर्स, और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं चांस देता हूँ मैं डायरेक्टर्स को भी, हाँ कि मैं खुद ख्वाहिश करता हूँ कि कोई नए डायरेक्टर के साथ मैं काम करूँ। और हमारे पास हैदराबाद में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, हाँ बहुत टैलेंट है, लेकिन उन लोग को सही तरीके से ब्रेक नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। और मैं एक नए टैलेंट्स को मैं एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ हाँ। कि आप लोग जब एक्टिंग करते हैं तो पुराने एक्टर्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा फॉलो कर लेना, आओ। उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। आज मैं, अब थे क्या, मेरे को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री का, लेकिन आज भी मैं कुछ एक्टर्स को फॉलो करता हूँ। हाँ। आप जैसे एक्टर्स को या दूसरे जो भी एक्टर्स हैं उनको बरोबर फॉलो करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को उसमें से मिल जाता मसाला, आओ। मेरे को सीखने के लिए मिलता। आओ। तो ये नए जनरेशन को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो सीनियर एक्टर्स है उन लोग जब काम करते हैं तो आप मंतखा मत मारिए बैठ के सेट आओ, पे, सेट पे। आके देखिए उन लोग किस तरह कर रहे हैं, हाँ। उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उन लोग किस तरह से कैमरा फेस कर रहे हैं। हाँ। इंपॉर्टेंट होता है कि लाइट लेना, आओ। नहीं तो फिर एक सामने वाला बंदा आ गया तो उसका अपने पे परछाई आ जाते हैं। परछाई आ जाता आओ। है। ये सारी चीजें सर, ये सारी चीजें दिमाग में एक्टर को रखना पड़ता है। रखना पड़ते हैं। तो बस ये है कि नए लोगों को भी थोड़ा सीखना चाहिए ये। आजकल क्या नए लोगों का बच्चे लोग पूरा फोन में बोल रहे हैं,
रील होना बोल रहा है 15 सेकंड का वीडियो बनाते मैं ऐसा करके वो अपलोड कर दिया, मैं हैप्पी हो गया, मैं चाइनमर के पास करके बना दिया, मैं हैप्पी हो गया, मैं मस्त हो गया, मेरे को सेलिब्रिटी बन गया, मैं फोटो खींच लिया, हो गया। ऐसा चल रहा है आज का दौर पूरा सर। बिल्कुल बिल्कुल साहब है। अब देखिए हर एक को एक शौक है, हाँ भाई, तो अपने अपने हिसाब से उन लोग कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और कोई उनको सही काम नहीं दे रहा। तो अब उन लोग का जो मैं भी जो अपने जो जरासीम है, हाँ उनको भी जो जरासीम है, तो वो जरासीम जाएंगे कहाँ? हाँ। तो वो बेचारे खुद अपना ले लेके सेल बना ले रहे, यूँ होते थोड़ा सा, लेकिन ठीक है चल रहा है, क्या कर सकते हैं। चलना है, अपन भी क्या कर सकते सर। मगर सर और एक सवाल मैं पूछना चाह रहे, ये आपका ओनली इनकम मूवी से है सर या कोई आपका बिजनेस भी है? सर मैं बहुत बिजनेस करा सर, मैं हाँ, हर बिजनेस में लॉस हुआ। मैं हर बिजनेस में, मेरे पोल्ट्री फार्म से उसमें मैं हुआ, मेरे कैमरास थे पूरे, एडिटिंग शूट था, वो था उसमें लॉस, यानी कि शायद मेरे नसीब में बिजनेस कोई लिखा नहीं है। 5-6 बिजनेस करा, 5-6 बिजनेस में सॉल्यूट लॉस हो गया। मैं सिर्फ इस पे जो है कमा सकता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। और मैं रुबाब से बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि मैं रोटी जो रोज की खाता हूँ ये फिल्म इंडस्ट्री की खाता हूँ। वाह, हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री, बिल्कुल लवली, बहुत अच्छा लगा सर। सर आपका अपकमिंग मूवी कौन सा है सर अभी? सर अभी मेरे 4-5 पिक्चर है सर, आने वाले हैं। तो एक जो है 1.25 कुंटल का हीरो करके एक पिक्चर है। हाँ मोगैम्बो है वो। अच्छा मोगैम्बो एक एक्टर है। अच्छा, आप लोग भी देखे उनको? देखे सर। हाँ, तो मोगैम्बो उसमें है 1.25 कुंटल के, तो उसमें हीरो का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। लीड रोल में जो है मोगैम्बो भी है और इनायत राज साहब उसके जो है डायरेक्टर है। और एक पिक्चर है फंस गए यारो, मैं सलीम फेकू और हमारे अजीज नासिर जहांगीर भाई। तो हम लोग वो तीनों है, वो बॉम्बे की पिक्चर है। अच्छा। हम लोग शूटिंग भी हम लोग पुणे महाराष्ट्र में करे हैं। अच्छा। वो पिक्चर भी रुकी हुई है। और एक मैं सलीम फेकू, गुल्लू भाई, जहांगीर, ये एक पिक्चर आ रही है हम लोग की। मतलब इस तरह हमारे 5-6 फिल्में अभी रुके हुए है। तो देखो सर 2020 में लॉकडाउन हो गए जी, लॉकडाउन हो गए तो पूरा इंडिया को नुकसान हुआ है जी। वैसा फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है। आजकल क्या हो रहा है बोले तो थोड़ा बहुत थिएटर्स खुले हुए, वो भी टॉलीवुड का मूवीज चल रहा है। हाँ। अपना हैदराबाद का थिएटर्स के लिए मूवीज इतना पड़ा हुआ है, तो अपना हैदराबाद का थिएटर्स क्यों नहीं खुल रहा सर? इसकी वजह क्या है साहब? अभी तो आप बोले सर मोबाइल आ गया। हाँ। तो लोग को मालूम है कि भाई पिक्चर रिलीज होते थोड़े दिन में मोबाइल पे आती। हाँ। और मोबाइल से डायरेक्ट उन टीवी पे कनेक्ट कर दे रहा, बैठ के पूरी फैमिली टीवी देख रही। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, तो थिएटर से आती थी फैमिली, आके सब थिएटर पे बैठ के देखते थे लोग। हाँ। तो अभी ये सिस्टम हो गया। और दूसरा ये कोरोना की वजह से भी जो है काफी लॉस हुआ साहब। हाँ। हर कोई परेशान हो गया, मैं बोलने वाला हर कोई, जिसके पास पैसा था उन भी परेशान, जो नहीं था उन भी परेशान, बेचारे गरीबा भी परेशान थे वो। हाँ। तो पब्लिक थिएटर्स को इसलिए नहीं आ रही कि भाई अभी भी थोड़ा सा डर है लोगों में। हाँ। लेकिन मैं पब्लिक को मैं यही जो है मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी बाहर आ रहे हैं घर के, हाँ। पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, मास्क जरूर लगाए सर। सही है सर, मास्क बहुत जरूरी है। आप मास्क लगाए तो आपको कई फायदे हैं उसके अंदर। हाँ। एक तो ये बीमारी से बचते, दूसरा डस्ट। हाँ। आप जब बाइक पे भी जाते तो आप देखिए, आप पोल्यूशन इतना हो गया हैदराबाद में, पूरा घुस जाता, बाद में खांसी, नजला, जुकाम, ये सारी चीज। तो आप मास्क लगा के निकलिए, आप तो अच्छा रहेगा आपके सेहत। बहुत अच्छा है सर। सर मैं और एक पूछना चाह रहे हैं कि हैदराबाद का मूवीज इतना बड़ा बने तो ये पूरे लोगों को लॉस है ना सर? और ये जो है थिएटर खुलता नहीं खुलता, कुछ बोल सकते क्या सर? खुलता नहीं खुलता? नहीं सर, थिएटर तो खुलेगा। अभी क्या है, अभी तेलुगु ऑडियंस अभी फिल वक्त पसंद कर रही है फिल्म्स के लिए। हाँ। अभी हमारे हैदराबाद के लोग थोड़ा सा पीछे है कि अब खुल जाएगा। तो जहाँ तक कि मेरा ख्याल है 22 में, हाँ, इंशाल्लाह 22 में हमारे पिक्चर्स रिलीज होंगे। वही जैसा पहले था वही पब्लिक आएगी, थिएटर में बैठेगी और पिक्चर्स देखेगी। जरूर सर। मैं भी एक ब्रेक का भी टाइम हो गया सर, तो हाँ। ब्रेक भी लेने का बोल के मैं सोच रहे। बिल्कुल। तो हमारे उस्मान भाई एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे, इसलिए कि इतना जो सवाल करे मैं, उस सवाल में से पूरा जवाब हमारे अल्ताफ हैदर साहब दिए। और छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में और भी बहुत सारा सवाल है, वो सवाल मैं पूछने वाले, आप लोग कहीं भी जाने का नहीं। और आप लोग का भी इलायची का चाय बिस्किट डाल लेके डुबा के खाने का रहता, मस्त रहते जब तक मैं चाय पी के आता। ठीक है, ये छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सबका वेलकम है। आप लोग को बोला था मैं चाय बिस्किट वगैरह पी लेकर रेडी रहना और रिमोट किसको भी हाथ में नहीं देना और कंटिन्यू आप ये शो देखते रहना। इंटरव्यू पूरा देखे तो मालूम होता अपने अल्ताफ हैदर साहब कितना स्ट्रगलिंग करके यहाँ लाइफ तक इतना आए और आधा तो बोले और आधा बोलने का रहते, तो आप लोगों को इंटरेस्ट से देखने का रहते। तो अगला सवाल मैं अल्ताफ हैदर साहब से पूछना चाह रहे। अल्ताफ हैदर साहब, थिएटर्स के बारे में तो आप पूरा बोल दिए, अब ये यूट्यूब का जो रहते यूट्यूब स्टार्स जो है वो लोगों के साथ एक वीडियो बनाए थे आप हैदराबाद डायरीज में, एक शाहरुख के पापा बने थे आप जी। तो वो कैसा आपको आए थे, यानी कि मूवीज नहीं बन रहे बोल के आप यूट्यूब में ऐसा आ गए या आपको कॉल करके बुलाया कि एक रोल है पापा का बोल के? मैं सर ये हैदराबाद डायरीज के लिए दो जनों का थैंक्स फुल हूं मैं। हाँ। एक तो गुल्लू भाई हाँ। और शाहरुख। हाँ। तो गुल्लू भाई मेरे को फोन करके बोले अल्ताफ भाई इसके अंदर शाहरुख के डैडी का कैरेक्टर है, हाँ। वो आपको करना है। तो गुल्लू भाई बोलने के बाद मैं वो बात निकाल नहीं सकता, क्योंकि गुल्लू भाई की मेरी 82-83 से दोस्ती है। हाँ। हम लोग बचपन के बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, एक्टर्स और बाप बने हम। हाँ। मैं उनको मैं कभी भी साजिद भाई बोलता हूँ, असली नाम उनका साजिद नाम है, साजिद भाई बोलता हूँ मैं। हाँ। अब ये गुल्लू आ गया तो कभी कभी अपना गुल्लू भाई बोले। तो ये गुल्लू भाई जो है मेरे को फोन करके बोले कि भाई ऐसा शाहरुख के डैडी का रोल करना है आपको हैदराबाद डायरीज में। मैं बोला ठीक है। तो फिर शाहरुख का फोन आया कि भाई ऐसा डैडी से बात हुई क्या आपकी? मतलब हाँ हो गई। बोला डन, आप जब शूट रख रहे हैं बोल दीजिए, आप मैं आ रहा हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने फोन किया, फिर मैं शूट स्टार्ट हुआ। हाँ। और आप लोगों की दुआ से माशाल्लाह वो पहले से तो शाहरुख स्टार है ही, तो उसके हिसाब से हमारा जो है डायरीज का जो है चल रहा है। मेरा समझता हूँ अभी तक मेरा 7-8 एपिसोड एंट्री हो गया अभी तक मेरा। 7 से 8 एपिसोड अभी तक हो गया। पापा का पूरा करे आप? अभी तक करा। आगे और करके रख दिया क्या सर, या और करने वाले हैं? नहीं सर, हम लोग जो है अभी स्टॉक नहीं रखते इसका। हाँ। जैसा ये 4 शुम्बे को आता है तो उसके 3 दिन पहले हम लोग शूट कर देके हाँ। ये लोग एडिट करके 4 शुम्बे के दिन 8 बजे कुछ लोग टेलीकास्ट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो सर मेरे को ये बोलिए कि मूवीज जो अपन बनाते हैं हैदराबाद का और ये यूट्यूब का जो वीडियोस बनाते हैं, इसमें क्या डिफरेंट है क्या सर, बोले मेरे को? सर इसमें क्या है, आपको फिल्म का जो एक्टिंग होता है ना उसमें डिटेल्स में जाते लोग। आपका एक्सप्रेशंस है, हाँ। आपका मूवमेंट है, हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। ये सारे चीजें लोग डिटेल्स में आते हैं। थोड़ा यूट्यूब में क्या होता है कि अपन डायलॉग अलग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, मास्टर शॉट है, क्लोजअप्स है, इस तरह से तो थोड़ा सा फर्क है। पिक्चर में आप टाइम लेके कर सकते हैं आप। हाँ। अब जैसा कि एक शेड्यूल बनता है लोग का कि भाई हमारे को 20 दिन में पिक्चर कंप्लीट करना है, तो 20 दिन का मतलब है कि आपको 1.5 घंटे की पिक्चर है, तो उसके हिसाब से आप सही अगर सर प्लीज एक रीटेक करते हैं। हाँ। वहां पर उतना नहीं, इन लोग के टाइम रहता है इन लोग का। अच्छा। कि सुबह 10 बजे शूटिंग शुरू हुई, हाँ। 5:30 बजे पैकअप। अच्छा। तो मेरे को फिल्म से ज्यादा हार्ड यूट्यूब का काम दिखा सब। ऐसा क्या सर? और शाहरुख इतना बेहतरीन डायरेक्टर भी है बंदा, वो बच्चा एक्टर भी अच्छा है और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और टोटली वो क्या है डिटेल्स में काम कराते हो। हाँ। उनको मालूम है कि एक एक्टर की कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से जो है वो बंदा काम कराता है। बिल्कुल सही बोले सर। वो हैदराबाद डायरीज जैसा हैदराबाद में लॉन्च हुए यूट्यूबर स्टार्टिंग, उन्होंने पूरा हैदराबाद डायरीज, और जितने भी लोग उनको देख के सीख रहे वो पूरा उन्होंने सीनियर है, वो पूरा जितने भी लोग है जूनियर है। तो अच्छा लगा मेरे को, एक हैदराबाद से हैदराबाद डायरीज बोल के जो स्टार्ट हुए और वहां से वीडियो बना स्टार्ट हुए और लोगों को और ख्वाहिश हुई अपने लोगों में। बिल्कुल सर। तो वहां से स्टार्ट होते गए। तो और एक सर बोलने वाले हैं मैं कि लॉकडाउन में सब लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और YouTube पे तो बहुत लोग वीडियोस देख रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। उनको एक आदत हो गई 1 साल का। बिल्कुल। अब थिएटर्स ओपन हो जान दो, नको हो जान दो, उनको कुछ वास्ता नहीं है। कई को बोले तो ऐसा एप्लीकेशंस आ गए, OTT प्लेटफॉर्म ऐसा आ गए, पूरा वेब सीरीज रहने दो, पूरा मूवीज रहने दो, सब उन लोग रिचार्ज करके देख ले रहे हैं। ऐसा यूट्यूब पे पूरा फ्री देख रहे हैं। अगर उन लोगों को ऐसा कुछ मूवी रिलीज हुए तो यहाँ पे क्या भाई मैं इधर फ्री में देख लेते, वहाँ पैसा डाल के जाना क्या भैया बोल के सोचते। इसमें कुछ डिफरेंट है क्या सर, बोलो आप? नहीं सर, क्या है आप देखिए, अब स्क्रीन छोटा बड़ा तो आपको छोटे पे उतना मजा नहीं आता। हाँ। जो बड़े स्क्रीन पे मजा आता। हाँ। ये चीज आप अगर से बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो उसका जो लुत्फ है, उसका जो मजा है ना, आप ये छोटे स्क्रीन पे नहीं ले सकते। हाँ। तो इसलिए आप थिएटर में देखिए आके, आप हाँ। थिएटर में देखेंगे और आपको लगेगा पिक्चर देख रहा हूँ यार मैं, ऐसा
हाँ। अब इसके अंदर बस देख रहे हैं, बस चलो एक की छोटी सूरत दिख रही है, बराबर मूवमेंट्स नहीं है, कोई हाँ। एक्सप्रेशन सही नजर नहीं आते। हाँ, तो थिएटर में इसमें ये फर्क होता है। सही बात तो बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छा लगा मेरे को, थैंक यू सो मच। जैसा ये जो मोबाइल फोन है जी हर बच्चे के हाथ में है, उन्हें पे मोबाइल फोन से शूट कर रहे, बना रहे, कर रहे, छोड़ दे रहे। ये इंटरनेट जैसा फ्री हो गई ना सर, लोग उतना खराब होते जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नौजवान बच्चों को आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं क्या? मोबाइल फोन से क्या बेनिफिट है, मोबाइल फोन से क्या आपको नुकसान है? उसमें सर नुकसान भी है और फायदा भी है। हाँ तो आप ये काम करना कि उसके साथ में मेरे को फायदा क्या है, हाँ फायदे को आप पकड़ लीजिए, हाँ नुकसान को साइड कर दीजिए आप, क्योंकि आपको अल्लाह समझ दिया, सोच दिया, आपको अक्ल दिया। हाँ तो एक चीज गंदी है तो उसको हटा दीजिए, नहीं जिससे कुछ सीख सक रहा हूँ यार मैं, ये अच्छा है। हाँ। अब उसके अंदर देखिए आप इस्लामिक भी कुछ आते हैं उसके अंदर, हाँ और हमारे हिंदू भाई लोगों के भी कुछ उसके अंदर जो है भगवान के भी आते हैं, तो वो चीज को पकड़ लीजिए आप। हाँ बाकी जो नॉनसेंस जो भी आते हैं ना, हाँ। उसको साइड कर दीजिए। तो आपको क्या होता है कि हाँ भाई चलो ये चीज में अच्छी है, सीख लिया, तो आप फ्रेश भी अपने आप को महसूस करेंगे। अब ये नॉनसेंस चीजें देखते जाएंगे तो वही फालतू चीज दिमाग में आ जाएंगी आपके, तो माइंड पूरा वैसे जाता, ना उसकी जिंदगी सही हो सकती, ना फैमिली के साथ सही रह सकता, हमेशा अजीबो गरीब हरकतें करता। हाँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उसमें जो अच्छी चीज है उसको पकड़ लीजिए आप। सही बात तो बिल्कुल सही है, जो अच्छा चीज है उसको पकड़ लेना बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। मगर आजकल लोग क्या कर रहे हैं सर, बैड चीज करके बैड पब्लिसिटी ले रहे हैं, जी उससे क्या हो जा रहे हैं, वो लोग और पॉपुलर होते जा रहे हैं। कुछ अच्छा चीज बनाए तो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, कुछ अलग चीज बनाए तो लोग उसको पसंद कर रही है। ऑडियंस भी ऐसा भी ऑडियंस है ना सर? नहीं 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 नहीं, वही तो है ना साहब। देखिए आप अच्छी चीज बनाएंगे तो आपको अच्छी चीज देखने वाले भी ऑडियंस है। हाँ। आज मैं हैदराबाद डायरीज कर रहा हूँ मैं। हाँ। हैदराबाद डायरीज में छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मतलब 8 साल 7 साल 10 साल के, हाँ। वो मेरे फैंस हैदराबाद डायरीज से बने। आओ बाकी के जो मास टाइप है वो लोग फिल्म स्टाइल में बने सो, हाँ। क्योंकि फिल्म में इसमें काफी फर्क है। अब उसके अंदर आप एक मास स्टाइल में भी काम कर ले सकते हैं। अभी हैदराबाद डायरीज का एक फैमिली ड्रामा है, आओ तो हमको एक दायरे में रह के काम करना पड़ता। आज आपका दायरे में रह के। हाँ आज आपके, क्योंकि फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं। बच्चे तो देखते हैं। आज मेरा जो अपना एक मकाम जो बना हुआ है हैदराबाद डायरीज में, जो शाहरुख बनाते हैं, तो एकदम छोटे बच्चे से लेके बड़े औरत तक, बड़े मर्द तक भी आदमी देख सकता है उसको। हाँ सर। तो वो चीज आप पकड़ लीजिए साहब। गंदगी तो शुरू से ही है, आओ अब उसको आप ले लेके जो है ना, उसके भी चाहने वाले हैं, वैसा नहीं है। हाँ। फालतू नॉनसेंस के भी है लोग देखने वाले, हाँ। लेकिन हम क्यों अपनाएं? सही। हम वो चीज लेंगे तो हमारे घर के बड़े लोग हैं, उन पे अफेक्ट होता। आओ यार यही सिखाए क्या भाई आपके घर वाले, आओ तो हम उसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं सर। खाना खाए तो उनका मोबाइल फोन साथ में रहना, कार्टून देखे तो उनके मुंह में निवाला जाते कहते, अगर नहीं दिखाए तो रोते, नहीं तो खाते भी नहीं खाते। वो बच्चों के अगर मोबाइल फोन से उनका जिंदगी स्टार्ट करे तो उनका जो माइंड का जो रेजियस रहते हैं वो पूरा खराब हो जाते हैं ना सर। बिल्कुल एक मैसेज आपके चाहने वालों को बोले तो आपका बात सुनते बोल के प्लीज एक छोटा सा मैसेज आप दिए तो अच्छा रहता है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनके बड़े लोगों को बोलूंगा, जी सर। बच्चों के, कि आप लोग इनको ये चीज मत डालिए आदत। अभी देखिए आप, मैं माशाल्लाह अभी मैं 48 अभी एज है मेरी, आज बोल दे रहा हूँ सबको, तो आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ऐनक नहीं लगी आंख पे। हाँ क्यों? हम वैसे हरकत करे ही नहीं सही। कि भाई मोबाइल देख ले रहे हैं। वो जमाने में मोबाइल नहीं था, हाँ। चलो ठीक है, मोबाइल नहीं था, पिक्चर्स तो थे। अब हम जाके क्या रोज फिल्म थोड़ी देखेंगे, आओ उससे भी अफेक्ट होता आपको। आओ तो मैं यही बोल रहा हूँ कि घर के बड़े लोग जो है ना, बच्चों को ये चीजों से थोड़ा सा उसको दूर रखिए। दूर रखना। जब देना है तब दीजिए। हाँ। अब 24 आवर्स देखिए आप, हर घर में ये आलम हो गया, बस 24 घंटे ऐसा, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं, बस देख रहे हैं देख रहे हैं। तो ये गलती बड़े लोगों की है। अब इमीडिएट डांट लीजिए, थोड़ी देर रोता बच्चा, आओ उसके बाद उसको कुछ भी दे दो, आप दूसरी चीजें दे दो, आदत डालो कोई दूसरी और चीज की। आओ तो ये चीज हमारे बड़े लोगों के हाथ में है साहब, आओ उन लोग देख लेना है। आओ सर। वो टाइम पे हमारा बचपन का गेमा कैसा रहता था, वो पत्ते खेलना, चिंचे खेलना, वो कबड्डी खेलना, खो खेलना, वो था हमारा। या बचपन में बच्चों के लेके वो पबजी रहें दो, वो रहें दो, ये खेल रहा है बच्चा लोग पूरा। बिल्कुल, इसलिए तो प्रॉब्लम भी हो जा रही है ना सर बच्चों की। सर। अब कितने देखो पबजी देख के कितने बच्चे मर गए, हाँ, देखिए ना कितने केसेस हुए इसमें। हाँ। जब हम खेलते थे, वो आप बोले ऐसा टायर आता था, टायर भगा लेके जाते थे। मैं खा रहे कहते ना, अभी वो एक बारिश में जो है शीख का गेम आता था, शीख मार लेते जाते थे, लट्ठू था,
हाँ सही कह रहे हो, हाँ, सही लट्ठू, बोल। ये चीजें थे। गिल्ली डंडा भी खेले हमारे। गिल्ली डंडा, हाँ। ये क्या था सब? एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप ऐसा उठा के गिल्ली को ऐसा करके ऐसा मार रहे हैं तो हाँ। आपकी पूरी बॉडी जो हिल रही है सब। आर्म्स भी बांधते रहे। आओ। आर्म्स भी बनते हैं आपके। हाँ। अब दूसरा, अब हम लोग क्या, मैं स्पोर्ट्स में भी जबरदस्त है सब। हाँ। शॉर्ट पुट करके एक आता, मालूम होगा आपको, जो लोहे का एक इतना बड़ा बॉल रहता है वजन। आओ, फेंकना ऊपर। हाँ, ऐसा लेके हम ऐसा फेंकते थे। हाँ। कौन कितनी दूर तक डाला फिर वो जीता। हाँ। वॉलीबॉल भी मैं खेलता था, हाँ। कबड्डी खेलता था, हाँ। बैडमिंटन खेलता था, हाँ। समझा आप? शॉर्ट पुट, बेसबॉल। हाँ। अब आजकल के जनरेशन बच्चों को तो बेसबॉल ही नहीं मालूम है। नहीं मालूम, पूरा फॉर्मेट मालूम वो। वही है। हाँ। तो इसलिए कुछ बच्चों को ऐसे गेम्स में आप डालिए ताकि ये चीजों से हट जाए। गेम्स सब आपको फायदेमंद ही है ना सही सब। है। आप एक्टिव रहते, एक्सरसाइज है उसको। इसलिए आज अल्ताफ हैदर साहब एक्टिव इतना अच्छा है। आज Thanks. उनको चश्मा नहीं है आज, फिर भी आज ये एज बोले वो एज में भी आप यंग दिख रहे हैं। अरे थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। ये पूरा लॉकडाउन का वजह से है पूरा ये। बस बस उसमें वो होगा, उस बच्चों को चेंज कर सकते थे। Change कर जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो एक चीज दे दो, उसमें दे दो। ये हमारे बड़े लोगों की गलती है। सही है सर। उससे हट के बहुत चीजें। सर लॉकडाउन में आप किधर थे सर? सर मैं भी बहुत परेशान हो गया था साहब लॉकडाउन में। मैं हाँ। घर में था, हाँ। घर में से मैं बाहर। आप बोले कि बिजनेस नहीं करे, मैं सब लॉस हो गया था लॉकडाउन में। आपका एक कमाई इनकमिंग पूरा इनकम जो था पूरा फिल्म इंडस्ट्री से था, मगर लॉकडाउन 1 साल हुए सर पूरा, तो आप कहाँ पे थे सर? मैं सर घर में ही था। हमारा जो है ब्यूटी पार्लर्स भी है, हाँ। तो वो टाइम पे बंद थे, लेकिन इतना भी अपन फखाट नहीं हो गए थे हाँ। जो लॉकडाउन में बैठ के परेशान हुए। मतलब परेशान से मुराद जो, अब देखिए जैसा कि अब अपन एक 500 रुपए अपन हाथ में रख लिए। हाँ। अब 500 की नोट देखते आदमी खुश हो गया। 500 हाँ। उसको 100 रुपए दे दो आप, मजा नहीं आता। हाँ। तो अपन 500 से 100 रुपए पे आ गए थे। हाँ। हाँ, मगर था, गुजारा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वैसी बात नहीं है। हाँ। तो जो बड़ी नोट देखता, हाँ, छोटी नोट में थोड़ा सा परेशान हो जाता। परेशान हो जाते। तो वैसा था और कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाए पिए सुकून में थे, घर में थे, बाहर नहीं निकलते थे। गवर्नमेंट को हम फॉलो करें, हम जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये मत करिए, ये मत करिए, मास्क लगाइए, बाहर मत निकलिए, पब्लिक प्लेसेस पे मत जाइए, हम घर में रह के गुजारे सब पूरा। हाँ, लवली सर। सर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं क्या सर? नहीं सर, मैं सोशल मीडिया आप ज्यादा यूज नहीं? ज्यादा मैं यूज नहीं करता हूँ। बहुत अच्छा है सर, ऐसे ही रहना सर। सोशल मीडिया क्या हो गया अभी, पूरा न्यूज चैनल के जैसा हो गया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। वो सोशल मीडिया खोले पूरा, ये न्यूज वो न्यूज, इन्हें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन्हें फोन पे बात कर रहे हैं, सो उसका झगड़ा इसका झगड़ा वो चल रहा है क्या सर? इसलिए आप अच्छा कर रहे हैं सर, सोशल मीडिया से दूर है सर। मैं दूर हूँ सर। बहुत अच्छा है सर। सर आपका फैंस आपसे मिलने के वास्ते आते हैं, तो आप कौन सा वो लोग कौन सा वीडियो का रेफरेंस देते हैं सर? मतलब पिक्चर्स का जो पूछते हाँ, हो। पिक्चर्स रहने दो, कुछ वीडियो रहने दो, आपका ये मूवी अच्छा है या आपका वीडियो अच्छा नहीं है? नहीं सर, मेरे पिक्चर्स का तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे चाहने वाले बहुत है और पसंद किए हैं। हर कैरेक्टर, हर देखिए आप, मैं हर फिल्म में डिफरेंट कैरेक्टर्स करता हाँ। हूँ और मुझे पसंद है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स करना। अभी मैं पिक्चर्स में तकरीबन पिक्चर्स में मैं हीरो और विलन्स के कैरेक्टर करा। हाँ, हाँ। हैदराबाद डायरीज में आके फादर का रोल किया, आओ तो पब्लिक वो भी पसंद करी। आओ। इधर हीरो भी पसंद करी, विलन भी, हाँ। कैरेक्टर एक्टर भी। हाँ, हाँ। ये सारी चीजें जो है मेरे फैंस हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मेरे हर चीज में मेरे को जो है लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत थैंक्सफुल हूँ। थैंक यू, बहुत जबरदस्त सर। तो एक फैंस, एक मूवमेंट में एक अलग फैंस रहते हैं और एक कुछ हेट करने वाले भी फैंस रहते हैं आपके, वो हेटर्स रहते हैं। तो हेटर्स को आप कैसा हैंडल करते हैं सर? बहुत मुश्किल है साहब, नहीं करना। उन लोग क्या है, मैं तकरीबन कुछ दावतों में हम लोग गए थे, पता नहीं क्या उन लोग को होता है। अब जैसा कि पब्लिक घेर ली, एक जना इधर से लोचता, एक जना इधर से कपड़े खींचता, तो वो हमको अच्छा नहीं दिखता ना साहब। अब इससे पहले हम लोग गए थे, मैं गुल्लू भाई, एक दावत में। हाँ। तो वो दावत में हमारे को इतना प्रॉब्लम हुआ, एक फंक्शन में, शादी में, हाँ। जो पीछे जो किचन रहता ना, किचन का दीवार कूद के भागे मैं गुल्लू भाई, वाह। इतना परेशान करी पब्लिक। तो हम लोग वही है कि सब हम लोग कार में भी फिरो, बाइक में तो फिर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है बाइक में। शाम में दबा के आ जाता हूँ ना, लाला भाई आए फोटो दो ना भाई, ये सब नाटक रहते। हम कार में फिरे तो कार, आजकल गवर्नमेंट जो है डार्क ग्लासेस के लिए ममनू कर दी। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे जैसे लोगों को जो है डार्क ग्लासेस अगर से थोड़ा अलाउ कर दिए, तो हम, क्योंकि अब सेलिब्रिटी है ना सब, पब्लिक बाहर निकलते। अभी परसों का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। मैं मेहदीपट्टनम से आ रहा था, मेरा घर विजयनगर कॉलोनी में है। अच्छा। मेहदीपट्टनम से आ रहा था मैं, और मैं अकेला फिरता हूँ सर। जी। मैं 4-5 लोगों को लेके फिरना नहीं, शूटिंग पे गया तो मेरा असिस्टेंट रहता। तो मैं आ रहा था, 3-4 गाड़ियों पे फुल टूल्हे
हाँ। बच्चे पीले के आके कटा मारते, "ओ लाला भाई, ओ गाड़ी रोको भाई", ओ चीख रहे। हाँ। अरे मैं बोला साला गाड़ी रोकूंगा मैं, फिर ये लोग पूरे आंख पे गिरेंगे मेरे, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। तो मैं फौरन जो है लेफ्ट एक टर्न था, टर्न ले लेके सीधा भाग गया। तो कभी कभी हमको डर भी होता कि लो हमारे साथ ये लोग पता नहीं क्या करते। अब हम तो लड़ नहीं सकते, हम हाँ। अब हम ठहर के पब्लिक में क्या लड़ेंगे साहब। तो हम आपको थोड़ा सेफ्टी के लिए हम थोड़ा सा डार्क ग्लासेस के भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जरूर सर, आप जो एवरी सेलिब्रिटीज को बहुत जरूरी है बिल्कुल प्राइवेट चीज, जो कार में जो डार्क ग्लास होते हैं वो जरूरी है। नॉन जो भी लोग रहता है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी। सर अच्छा लगा। तो तेलुगु, तो आप तेलुगु पंडित है, यानी कि तेलुगु से आप डिग्री हासिल करें, बीकॉम भी करें तेलुगु से। जी। तेलुगु मूवीज में भी कुछ ऑफर आई क्या सर? सर तेलुगु मूवीज में मैं बहुत पहले जो है एक जयसुधा के साथ और एक नरेश जो हीरो है उनके साथ में एक दो पिक्चर्स करा था। ज्यादा बड़े रोल नहीं थे, हाँ। 2-3 सीन के थे, हाँ। तो वो करा। हाँ। फिर एक हमारे एक फिल्म आई थी हैदराबाद के शोले, जिसके जो डायरेक्टर है मसीह साहब, तो उनकी एक पिक्चर स्टार्ट हुई है बंगलो अलजड़ी। बंगलो अलजड़ी, अच्छा और हिंदी में बंगले में हलचल, अच्छा। तो 2 लैंग्वेज में बन रही हो। हाँ हाँ। तो उसमें लीड रोल कर रहा हूँ मैं। माशा। तो उसमें भी जो है तेलुगु में जो है डायलॉग बोलता हूँ, हिंदी में भी जो है वो बोल देता हूँ। और मेरे को काम करने में मजा हमारे अजीज नासिर साहब के साथ भी आया साहब। हाँ बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है वो भी। मेरे कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स है, हाँ उनके साथ में मजा आता है, जैसे कि हाँ। सिकंदर है, हाँ। संजय पंजाबी है, अजीज नासिर है, हाँ। समझा। तो ऐसे कई मसीह साहब है, लोग के साथ करने में मजा आता है। और मैं ये चाहता हूँ कि नए डायरेक्टर्स को भी मैं चांस दूँ। सही है। हाँ, नए लड़के भी कोई आ रहे हैं, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन को ज्यादा मालूम है ये बच्चे, मतलब ये जनरेशन क्या चाह रहा, हाँ तो हमको किस तरह से लोग के सामने पेश करना है, तो ये हाँ। मालूम है। तो कोई नए लड़के भी आ गए डायरेक्शन करना चाहे तो 100% मैं काम करूँगा। लवली सर, लवली सर। तो सर हर चीज का एक एजुकेशन रहता ना सर? जी हाँ, जैसा आप भी एजुकेट पर्सन है, ये कैमरा का भी चीज को पढ़ाई करना पड़ता, जरूरी है सर। डायरेक्शन का भी चीज को पढ़ाई करना पड़ता। 100%। मगर आजकल का अपना बच्चा लोग क्या है, पढ़ाई छोड़ के ये यूट्यूब के उस पर जा रहे हैं। नहीं साहब, सर आप एक थोड़ा सा मैसेज दीजिए कि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी, आपका पैशन जो है वो पैशन भी करते रहना, हार्ड वर्क भी करना, ये काम भी करना। ये आप एक आपका तरफ से मैसेज दिए तो अच्छा रहता है सर। सर मैं पढ़ते हुए इधर एक्टिंग कोर्स किया हूँ, उसके बाद फिर मैं जॉब करते हुए भी जो है इधर पढ़ता था मैं। तो सबको मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी, वरना आप पढ़े लिखे नहीं है और डायलॉग बोले तो भी डायलॉग नहीं बोल सकते। कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे बताइए। अब जैसा कि मैं हूँ कि रोमन इंग्लिश में डायलॉग आ गया मैं पढ़ लूँगा, तेलुगु में आ गया पढ़ लूँगा, हिंदी में आ गया पढ़ लूँगा। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सब मिलके पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद में आपके जो काम है वो बाद में करिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अपना लाइफ में अचीव यानी कि गोल करने के लिए एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट और योर लाइफ। बिल्कुल 100% पहले पढ़ाई है, पहले नहीं तो फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कहाँ से बोलेगा, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो जरूरी है। तो वो लोग को भी अगर कुछ करना बोले तो पढ़ाई के जरिए करना पड़ता। 100%। तो सर अच्छा लगा सर। सर आप कौन से एक्टर से इंस्पायर हुए सर? सर मैं पहले जो है अमिताभ बच्चन साहब को मैं बहुत फॉलो करता था। हाँ। जब मेरे स्कूल लाइफ में इनके हाँ। जो फिल्में आए थे डॉन वगैरह जितने जो, हाँ हाँ। आप यकीन मानिए डॉन फिल्म जब आई थी तो हमारे जो खानदान में जब शादियां होते हैं दोस्त के इसमें होते थे, बहुत पुरानी बात है, डॉन जब हम हाँ। बच्चे थे, ज्यादा एज नहीं थी हमारी, हाँ। तो उसमें हम अमिताभ बच्चन के स्टेप्स करते थे। हाँ। वो पिक्चर के गानों पे, वो खाई के पान बनारस वाला, हाँ। मैं हूँ डॉन, हाँ। तो वो स्टेप्स करके जो है उसमें भी हम बाजरा कमाए। जब अच्छा। शादियों में डांस करे तो देते ना, हाँ। वो जमाने में क्या देते, 1 रुपया 2 रुपये बहुत, हाँ। 1 2 रुपये। अच्छा। हाँ, तो वो गानों पे भी मैं काफी जो है वो, और एक सब में बड़ी बात तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, हाँ। मैं 8th क्लास में था सर, हाँ। शोले पिक्चर आई थी, हाँ। तो हम पढ़े कुछ भी नहीं थे जब, हाँ। तो तेलुगु पंडित थे बेचारे हमारे, अब पता नहीं अब है नहीं है तो अल्लाह उनको सलामत रखे, जी। प्रमानंदम कुछ नाम था उनका। हाँ। तो उन्होंने हमारे तेलुगु पंडित थे, उन्होंने पेपर्स दिए, लिखो क्वेश्चन पेपर आया हुआ। हाँ। अपने को तो मालूम ही नहीं है क्वेश्चन, हाँ। पढ़े में थोड़ा सा मैं, अच्छा। हाँ उतना मतलब इंग्लिश में जरा
वीक था। वीक था हाँ। इंग्लिश में, तेलुगु में नो प्रॉब्लम। हाँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी में शोले पिक्चर लिखा मैं, हाँ हाँ, पूरा डायलॉग के साथ। डायलॉग के साथ झट 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 जो है पूरा 3 घंटे में हाँ, कास्टिंग के साथ में एंड तक ओहो, पूरी पिक्चर लिखा। वाह, अब गया मार्क्स के लिए पेपर हो, तो इन लोग बोले यार क्वेश्चन क्या है, ये आंसर क्या लिखा है, हाँ। लेकिन इन लोग बोले नहीं, इसके दिमाग की हम दाद देंगे। बोले हाँ बोले नहीं, सही पिक्चर का लिखा, चलो इसको मार्क्स दे दो। हाँ, तो उस पे मेरे को मार्क्स मिले और तेलुगु में पास हो गया सामने। क्या बात है, क्या बात है। तो इतना जुनून था मेरे को फिल्म का, इतना जुनून। हाँ हाँ कहीं रिकॉर्डिंग लग रही तो ठहर जाता था सुनते हुए। हाँ। अब थोड़ा कुछ स्टेप्स, बच्चन साहब के स्टेप्स मार देना। हाँ। तो ये जुनून शुरू से रहा मेरा। शुरू से रही। वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर। सर, आपका टफ सिचुएशन लाइफ में जो आप जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते, वो कौन सा दिन था सर? एक बॉम्बे में, हम्म, मैं बॉम्बे में जब था तो वो जो एरिया था जोगेश्वरी में, जी, वहां पर मैं टीवी देखते बैठा, मेरा ससुराल है वो। हाँ मैं आज तक नहीं बोला, ये फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे बोल रहा हूँ सर, हाँ पहली मर्तबा। हाँ तो ये बैठा हुआ हूँ, 4 आदमी अंदर घुस के रिवॉल्वर लगा दिया सीधा, हाँ, बोले चल। मैं परेशान, मैं भाई क्या हो रहा आखिर। उन लोग बोले लेके गए सीधा, गाड़ी में बैठो। बोले अरे बोला सर मैं क्या करा, मैं आप लोग है कौन, क्यों लेके जा रहे हैं मेरे को। बोले नहीं तू चल तो सही। तो गन लगाने के बाद तो अच्छा होंगी तो वो हो जाता। सर मैं गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा बॉम्बे मेरे को फिरा रहे लोग गाड़ी के अंदर। मेरे को पता चला कि ये लोग क्राइम ब्रांच की पुलिस है। हाँ उनको गलतफहमी ये हो गई थी कि कोई स्मगलर हाँ वो एरिया में छुपा हुआ है आके। हाँ उसका नाम कुछ बता रहे थे लोग, सलीम वलीम कुछ नाम बता रहे थे। तो मेरे को पूछे तू सलीम है ना? बोले नहीं सर मैं ये तो अल्ताफ हैदर हूँ हाँ और मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में है, आप लोग ये नंबर है, ये नंबर पे आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। तो भी इनको यकीन नहीं आ रहा था। हाँ तो उसके बाद फिराए सर, देखिए आप मेरे को जो लेके निकले लोग 2 बजे, तो 4:30 बजे एक होटल के पास रुके, इधर से पुलिस बैठी हुई बीच में मैं हूँ। अब होटल में लेके गए लोग ऐसे ही, बोले आप खाना खा लो। तो बोले सर आप लोग गन लगाए हुए हैं और इतना टेंशन मेरे को, फिर आप लोग खाना खाओ रहे हैं। मैं कैसा खाऊंगा खाना मैं? आप हाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं हूँ नहीं वो, आप लोग जबरदस्ती मेरे को पकड़ के लेके आए। हाँ तो बोले नहीं हमारे बड़े साहब आ रहे हैं, उन्होंने आपसे पूछताछ करेंगे। मतलब पूछने दो, हाँ मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। हाँ। वो आए आके बोले तुम फलां जगह पे ये करे थे, फलां जगह। मतलब सर कुछ नहीं करा हाँ मैं अल्ताफ हैदर हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ मैं, मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये उनका नंबर है, आप सीधा कंट्रोल रूम को फोन कर सकते हैं। तो इन लोग को थोड़ा सा भरोसा हुआ कि बोले हाँ यार ये शायद सच बोल रहा है, क्योंकि एक ही डायलॉग बोलते जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ दूसरा उन लोग का जो जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं करा ही नहीं, मैं हूं नहीं वो। तो यही बोल रहा हूँ। तो लास्ट में बाहर का ये हुआ था कि इन लोग का होता यह है कि लोग सीधा बैंड स्टैंड पे लेके जाते हैं। हाँ, अगर से हकीकत में अगर से वो बंदा रहा, बोलते हैं यहाँ से तू भाग। अरे जैसा है भागता इनकाउंटर करते थे। तो वो सिचुएशन मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूला समय। हाँ। और वो मेरे मदर को आके बोला तो वो कसम दिए थे, बोले आज की तारीख से तुम बम्बई नहीं जाएंगे। हाँ वो बहुत बड़ा, आज पहली मर्तबा मैं टीवी पे हो रहा हूँ और मेरे खानदान में किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ मेरे और मेरी वाइफ के सिवाय। इतना भयानक सिचुएशन था साहब। फिर बाहर का वो कृष्णा करके इंस्पेक्टर थे, बाद में उनको समझ में आया, वो जहां से मेरे को लेके गए वहां ला के छोड़ के बोले हैदर भाई माफी चाहते हम लोग, सॉरी यार बहुत गलत तरीके से हम लोग उठा लिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो हम उस पर वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर आ जाता था। हम बोले हम क्या जवाब देंगे ऊपर वाले को, बहुत बहुत माफी चाहते हैं आपसे। आप जैसा घर में जाके बैठने के बाद भी हमारे ऑफिसर का फोन है, इस पे आप फोन करके बोलना सर मैं सही सलामत पहुंच गया घर पे। हाँ फिर वो कृष्णा मेरे को बोले आप फिल्म इंडस्ट्रीज में आना चाह रहे हैं ना? बोला था उनको मैं फिल्म लाइन में काम करने के लिए आया। तो बोले मैं आपको डायरेक्टर से मिलाता हूँ, हाँ आप बॉम्बे में रुक जाइए। बोला सर इतना लेके फिर के इनकाउंटर करने के चक्कर में आप लोग, बोला फिर बॉम्बे में रहता हूँ। हाँ। मैं बोला नमस्ते, सीधा दूसरी ट्रेन पकड़ा हैदराबाद। बहुत खतरनाक सिचुएशन, भयानक सिचुएशन था सर ये तो। थैंक यू सो मच। आप एक चैनल के जरिए आपका टफ सिचुएशन जो नहीं बोल सकते जिंदगी में वो शेयर करें, बहुत खुशी हुआ सर। सर अभी ऐसा कभी दिन गुजरा क्या सर बिना खाए बिना पिए? नहीं सर वैसा तो कुछ नहीं हुआ। हमेशा जो है मेरे फादर
अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, हाँ। अच्छा रखे। अलबत्ता बॉम्बे में जब मैं स्ट्रगल करता था, हाँ वहां पर पैसे बचाने के लिए वड़ा पाव खाता था मैं। हाँ हाँ, वो जमाने में वड़ा पाव पे भी कई हम टाइम गुजारे, अच्छा सा भी खाए। वैसा भी ऐसा सब जिंदगी उतार चढ़ाव है, कभी उतार भी आती, कभी चढ़ाव आती, तो उसको हाँ। संभाल लेना पड़ता। अरे भूखा तो कभी नहीं सहा, हाँ। क्योंकि ऊपर वाला बोला कि भाई तेरे को भूखा उठाऊंगा, सुलाऊंगा नहीं बोला। सही। भूखा उठा के खिलाएंगा, हाँ। लेकिन भूखा नहीं सुलाता हूं बोला। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी ना हुआ ऐसा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। चैलेंजेस फेस करें क्या सर आप? हर वो चीज पे चैलेंजेस फेस, मतलब किस टाइप का चैलेंज हो रहा है? या आपके कारोबार में रहेंदो या फिल्म इंडस्ट्री में रहेंदो सर? हाँ, मैं एंड तक बिजनेस जब करता था ना, एंड तक जाता था, पूरा तहे तक पहुंचता था। हाँ अब वहाँ किस्मत की बात है, चला नहीं तो नहीं, तो तहे तक जाने के बाद ही मैं ब्रेक कर देता था। हाँ। और पिक्चर्स में भी मैं चैलेंज के साथ कैरेक्टर करता था। हाँ आज भी मैं आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे को जो भी आप कैरेक्टर देंगे 100% आपको बता दूंगा वो कैरेक्टर में डूब के मैं, हाँ हाँ कि ये कैरेक्टर है। कोई भी विलन रहने दो, हीरो रहने दो, फादर का रहने दो, या कोई मजनू का रहने दो, पागल का, कुछ भी रहने दो, हाँ। वो ये मेरे लिए चैलेंज है और मैं करके बताऊँ। वाह, अच्छा लगा साथ सुन के। हैप्पी मोमेंट ऐसा जो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते आप, वो कौन सा दिन था, कहाँ का था, किधर का था, ये भी आप शेयर करें तो अच्छा रहते। जी 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 जी। हैप्पी मोमेंट क्या साहब, जब शादी हुई मेरी, तो माशाल्लाह मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट करती है उसका, तो मैं थैंक्सफुल करता हूँ इसका। हमेशा मेरे को सपोर्ट करी है। बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, आदाब हैदराबाद के बाद बहुत तबीयत खराब हो गई थी, ग्लोबल हॉस्पिटल में था मैं। हाँ तो वो पूरा मेरे साथ रही, चाहे फाइनेंशियली रहने दो या कुछ खिदमत करना रहने दो, वो जिंदगी भर जो है उसका मैं थैंक्सफुल हूँ। वाह, वो मेरा हैप्पी मोमेंट है, जो मेरे घर पे इतनी अच्छी मेरी वाइफ मिली मेरे को। हाँ लवली लवली, बहुत अच्छा मैसेज है सर। सर आपके रोल मॉडल कौन है सर? एज ए इन फैमिली में कौन है रोल मॉडल आपके? अब एक्चुअली होते हैं मदर फादर, हाँ होते हैं सर मैं एक्चुअली रोल मॉडल सर। रोल मॉडल। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। तो एक अपना फैमिली के ऊपर कोई अच्छा शायरी बोलेंगे तो आप कौन सा शायरी बोलेंगे सर? हमारे जो फैमिली है सर, जी हमारा एक भाई बहन का बेक्स फैमिली, एक्चुअली हमारी जो है बेक्स फैमिली। बेस्ट फैमिली, हाँ तो आइए जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, हाँ आइए जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, एक बेक फैमिली की चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। हाँ ये मेरी लवली, फैमिली के लिए सर। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त सर। ये साल का प्लानिंग क्या क्या है सर आपका? कुछ बना के रखा है? सर ये साल तो अभी मैं हैदराबाद डायरीज से मेरा कंटिन्यू इंशाल्लाह जब तक शाहरुख चलाएंगे चला करूंगा मैं बराबर। हाँ और मेरा प्रोग्राम हो रहा है कि वापस थोड़ा सा मैं दुबई अच्छा, जाऊं अपने फैमिली के साथ। हाँ हाँ दुबई में कुछ बिजनेस वगैरह कुछ एक ट्रायल मारते हैं, फिर फिर एक शायद हो कोशिश। सकता है इंडिया में नहीं, बाहर हो सकता है जाके कुछ कर ले, कर सकते तो हो। वैसा एक प्लान करा हूँ। तो वो थोड़ा हम लोग क्या, मैं जो भी डिस्कस करता हूँ सब मेरी वाइफ के साथ ही करता हूँ। सही है। उसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलाता हाँ और मेरे बगैर वो पत्ता नहीं हिलाती है। हाँ तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग में ही काम होती है। लवली, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। बहुत अच्छा सर। नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लानिंग क्या क्या सोच के ऐसा कुछ रखे क्या सर? 5 इयर्स में ऐसा रहना बोल के? 5 इयर्स में क्या है साहब, बस आदमी यही सोचता कि इसको अच्छा सा घर हो, अच्छी सी फैमिली के साथ मिलजुल के रहे। तो बस ये है कि 5 इयर्स तक के शायद मेरी बच्ची की मैं शादी हाँ करूंगा। बस वो एक हमारी प्लानिंग है। मेरा एक लड़का है, हाँ हाँ उसकी भी शायद वही दरमियान में शादी हो जाएगी। हाँ हाँ तो ये हमारा प्लान है। लवली सर, लवली सर। सर ये फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन में गए, पॉलिटिकल बने, क्या आपका भी इरादा है क्या सर पॉलिटिकल बनने का? नहीं सर, अभी कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स का, क्योंकि फिर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो अभी इंडस्ट्री का मसला अलग हो जाता है। हाँ। ये काम में नहीं कर सकते आप। सही है सर, बहुत अच्छा लगा सर। जितना भी मैं सवाल लेके आया वो पूरा सवाल आप बहुत ही अच्छी तरीके से दिया, बहुत खुशी हुआ। मगर एक हाजिर जवाब बोल के आए मेरे पास, वो हाजिर जवाब से 3 सेकंड में रहता है, वो सोचने का टाइम नहीं रहते, अरे बाप रे। बोल देने का रहता है, झट्टी 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 झट्टे ऐसा रहता है। ठीक है ना सर? हाँ। तो हाजिर जवाब में मैं पूछना चाह रहे, चाय या कॉफी? कॉफी। चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी? मटन बिरयानी। खट्टी दाल या टमाटे का चटनी? खट्टी दाल। हाँ, खीमा या तला हुआ गोश्त? खीमा। बगारा खाना गोलगप्पे? पगारा खाना। बिरयानी या मंदी? मंदी। गुस्सा या सबर?
सबर, हेल्दी रहना। हिलती रहना। हाँ 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 हाँ। मोबाइल फोन से फायदा है या नुकसान? आधा फायदा आधा नुकसान। हाँ। आपका सबसे बेस्ट यूट्यूबर कौन है? अब फिल वक्त मैं शाहरुख को लाइक करता हाँ, हूँ। हाँ। शाहरुख मेरा बेस्ट। तो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे तो कौन सा यूज करते? इन फ्यूचर अगर करना चाह रहे तो जब कर रहा मैं न्यूज थोड़ा बहुत देखने का शौक रखता हूँ। बस उतना ही। हाँ। तो लास्ट सॉन्ग कौन सा सुन के आए आप यहाँ पे? लास्ट सॉन्ग याद नहीं है सर मेरे को। हाँ। क्योंकि सॉन्ग्स बहुत मैं कम सुनता हूँ। हाँ। आपको लगता हूँ हीरो, लेकिन थोड़ा इस्लामिक टाइप आदमी हूँ मैं। हाँ हाँ, लवली रायना भैया, रायना। मैं भी वैसे ही रहते। हाँ, बस वो- जब कैमरा ऑन हो तो खाली कैरेक्टर बाहर आते। बस। मेरा वही चाहिए। बिल्कुल सर। और सबको वैसे ही रहना। कई को बोले तो मेरा मानना है, सबका मानना है, जब तक आप खुदा को याद नहीं करेंगे बेशक, खुदा आपको कामयाब नहीं करेगा। बेशक सर, बिल्कुल। मैं यही हमारे जितने चाहने वाले फैंस हैं और दुनिया के सारे मुसलमानों से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जहां भी काम पे जाते हैं पहले नमाज पढ़ के घर से निकले सर। अच्छा। उसके बाद 100% आपका काम बनता है। क्योंकि मैं खुद आपके सामने हूं। मैं जब भी शूटिंग रहने दो या कोई भी काम रहने दो, बगैर सुबह की नमाज पढ़े के मैं बाहर नहीं जाता सर। वाह, बहुत अच्छी आदत है सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सुन के। तो और भी चीजें पूछना चाह रहे सर कि लास्ट मूवी आप कौन सा देखे? लास्ट मूवी सर वो दबंग देखे? दबंग देखा। कोई फिल्म का डायलॉग बोलता? अरे याद नहीं है नहीं है सर। सर। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है सर? बेस्ट फ्रेंड मेरी वाइफ। हाँ, क्या बात है सर। कौन सा एक्टर से आप इंस्पायर हुए? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब। आपका लव मैरिज है सर, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है सर, मेरे मदर फादर करे। हाँ, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा। अपना जिंदगी में आप गाना डेडिकेट करेंगे खुद को, तो वो कौन सा गाना डेडिकेट कर सकते? सर मेरे को एक्चुअली क्या है, थोड़ा सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद है मेरे हाँ। को। सैड सॉन्ग मेरे को अपना जिंदगी में, लाइफ का। हाँ, ऐसा कुछ सैड मेरे है नहीं, लेकिन हाँ। पसंद है मेरे को। पसंद है। नील कंवल का हाँ। तुझको पुकारे मेरा प्यार, राजकुमार साहब की, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। 2 लाइन गा सकते क्या सर? तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आहा, बहुत ही जबरदस्त सर। आवाज कोई खास नहीं अपनी, बट शुरुआत बहुत अच्छा हुआ सर, और जो खत्म शो हो रहा बहुत ही अच्छा हो रहा सर। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सर। सर अगर हर एक को जिम्मेदार बनना या गैर जिम्मेदार बनना? जिम्मेदार बनना सर, जिम्मेदार बनना। लाजिम है जिम्मेदार बनना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है, जी सर। मेरा एंकरिंग कैसा लगा? अरे लवली, मैं बोला ना, मैं आपके जो प्रोग्राम देखता था बहुत पसंद आते थे। हाँ। अब आपके साथ बैठा हुआ और मजा आया मेरे को। अब आप इंटरव्यू लिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप आए, इंटरव्यू दिए, टाइम निकाले, बहुत खुशी हुआ सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ऐसे भी अगर आपको कुछ रोल ऐसा दिखा तो आप मेरे को याद करते हैं। खुश डेफिनेट, अब तो आपको देना ही पड़ेगा एक जबरदस्त कॉमेडी कैरेक्टर, अपन साथ में करेंगे सर। बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी, एक सीनियर के साथ मैं भी स्टेज शेयर करे तो, स्क्रीन शेयर करे तो खुशी होता सर मेरे को भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग ये पूरा इंटरव्यू देख लिए तो बहुत अच्छा लगे होंगे। तो आपके भी लाइफ में ऐसा बहुत सारे चीज़ें हुए होंगे, तो आप भी अपना लाइफ में जो चीज़ें हुए वो आप करेक्शन कर लीजिए। क्यों बोलते हो, अल्ताफ हैदर साहब बोले आपको क्या क्या चीज़ आए वो सब चीज़ें आप करेक्शन कर लेना अपनी जिंदगी में। तो बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू दिया, बहुत खुशी हुआ। तो नेक्स्ट संडे नया गेस्ट रहेगा, और कौन है क्या है आप लोग सोशल मीडिया यूज करें तो आपको मालूम हो जाता है। और ये वीडियो आप अगर भूल गए तो आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। टीटीवी न्यूज चैनल हमारा है, उस पर भी ये वीडियो अपलोड हो जाते हैं अगर आप लोग ये मिस कर दिए तो संडे का। तो ठीक है, तो मुझे मेरा टीम को दिया हुई इजाजत। अल्लाह हाफिज।